करते समय हम हेपेटाइटिस या जो है HIV वायरस ना लगा लें अपने, क्योंकि हम लोग आग पर चलते हैं, हम दोधारी तलवार से खेलते हैं। तो इसलिए कौशन और चौकन्नापन स्वयं के लिए जरूरी है और पेशेंट के लिए जरूरी है। पेशेंट हैंडलिंग, जिस समय हम जाएं उस समय कोई दूसरी बात दिमाग में ना हो। पेशेंट को इधर कुछ कर रहे हैं, उधर एकदम मोबाइल आ गया, इधर कुछ कर रहे हैं। These are not the things. कई बार ऐसा होता है, मेडिकल कॉलेज के दिनों की बात है, सर्दी के दिन में मैं वार्ड में गया था, सर्जरी वार्ड में, तो दूसरे वार्ड से आदमी हाथ जोड़ता हुआ आया, साहब वो हमारे मेरे पिताजी कांप रहे हैं। वे क्यों कांप रहे हैं? कंबल ले लो। कंबल से कंबल दिया, से कंबल तो भीग गया। कंबल क्यों भीग गया? हो गया तो देखा कंबल के थ्रू उसको ट्रिप लगा रखी, तो वो तो नीडल अपनी जगह मूव हो गई, ट्रिप करते करते ब्लैंकेट ही भीग गया। तो मैंने पूछा किसने लगाई? वो कहता हूँ यार कंपाउंडर था, उसने लगाया। कंपाउंडर कौन है? मालूम था, कंपाउंडर तो छुट्टी पे था, उसकी जगह पे मॉर्चुरी का जो था वो अटेंडेंट वो वहाँ पे मौजूद था, उसने तो ड्रिंक लगा रखी थी। तो उसको बोला कि भाई तूने ये कैसे लगाई? कहता मेरे को थोड़ी आती है, इनको बोला इसको लगा दे, तो मैंने लगा दी। कंबल के बाहर से उसने लगा दी, और सर्दी के दिसंबर के दिन में पेशेंट रात में गीला होकर काम कर रहा। दिस वॉज एन एब्सोल्यूट केयरलेसनेस। आई नो इस तरह की केयरलेसनेस अपने यहाँ नहीं है, पर फिर भी पेशेंट हैंडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहले सोचिए कि अगर इसकी जगह मैं हूँ, मैं यहाँ होता तो कैसे व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ, नंबर 1। और दूसरी बात कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी, मुझे इसको हेल्प करनी है। और सोचो, कभी भगवान ये चेक करना चाहे कि जितनी सुख सुविधाएं, जितनी बढ़िया जिंदगी, जितने अच्छे आपने नाक नक्श और घर बार दे रखा है, तो भगवान ये चेक करना है कि क्या तुम्हें डिजर्व करता है? तो कैसे आएगा? कैसे चेक करेगा? पेशेंट के रूप में आएगा। ध्यान रखना। सो ट्रीट एवरी पेशेंट दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ माय सोल। मेरी कॉन्शियसनेस का एक मेरी परीक्षा है। ये हम बात कर चुके हैं कि अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि बीमारी नहीं पकड़ लेनी है। हाइजीन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने कुछ भी वाइप करके हमने कहाँ फेंका, कैसे डस्टबिन में डालना है। आजकल कलर कोड है, उसका ध्यान रखना है हमको। नीडल को लूज नहीं फेंकना है, ग्लास मटेरियल को इधर उधर नहीं वेस्ट डालना है। खुद के हाथ को हरदम धो के रखना है, खुद कहीं नहीं थूकना है। प्रॉमिस करो मुझे सब लोग कि ना तो किसी को थूकने दोगे, ना खुद थूकेंगे। जो भी थूकेगा बेझिझक ठोको, चाहे वो कितना से कितना बड़ा आदमी हो, चाहे मेडिकल डायरेक्टर ही क्यों ना, अगर वो थूकता हो देखे तो बोले सर ये आपने अच्छा नहीं किया, स्वच्छ भारत अभियान चालू है, मोदी जी को पसंद नहीं आएगा। कोई हिचकिचाओ मत है। इसका मतलब क्या हो गया? अपने को हाइजीन रखिए। और अपने दूसरी बात, काम करने से पहले, काम करने के बाद हरदम हाथ धोओगे। विल यू रिमेंबर दिस? अपने साथ अपना पर्सनल हैंडकरचीफ, अपना एक फोन, अपना एक पर्स, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग सब रखनी है और संभालनी है। स्टरलाइजेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हैं आपके, जहाँ भी आप डील करते हैं, वेदर इट्स ए ग्लास मटेरियल, स्टेनलेस स्टील और एनीथिंग, द क्लीनलीनेस एंड स्टरलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज द की, जिससे कि अस्पताल के इन्फेक्शन की स्तर निर्धारित होती है। क्यों? कुछ अस्पतालों में बहुत इन्फेक्शन से लोग मरते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, बैक्टीरियल लेवल्स बहुत हाई होते हैं। उसके पीछे ये स्टरलाइजेशन ही जिम्मेदार है। हम अगर अपने हॉस्पिटल को स्टेराइल रखेंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा माइक्रोब्स या छोड़े हुए हैं तो हमारी प्रतिरोधी शक्ति को रोज इतने करोड़ों बैक्टीरिया से लड़ना पड़ता है। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हम ही प्रोन है बीमारियों की, सबसे ज़्यादा टीबी अस्पताल के स्टाफ वाले पकड़ते हैं। एंड दिस इज द ट्रुथ। सो ये ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि अब टाइम ऑफ हो गया, फिर भी हेल्प की ज़रूरत है, किसी को सपोर्ट है, केयर करना है, उसके अपन लाभ हानि ये देखे बिना एक दूसरे को गाइडेंस करते हुए, एक दूसरे को एडवाइस करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए आपस में ऐसा तालमेल और सामंजस्य बनाएं कि हमारी टीम में हमारा ऐसा ग्रुप है कि मेरे को रोज़ बड़ा बुढ़े काम पे जाने के लिए, क्योंकि मेरा एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे की बर्थडे पे विश करें,
एनिवर्सरी पे वो करें, एक दूसरे की दुख तकलीफ में हम लोग थोड़ी सी सिंपैथी बताएं, थोड़ा सा आपस में मिलें। अब आ जाती कॉन्फिडेंशियलिटी। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो कभी मरीज या मरीज के रिश्तेदारों को जो नहीं बतानी होती है वो बता दी जाती है, और उससे उसका इतना बड़ा कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ कमज़ोर दिल के लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली उनके उस फेट के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। तो उन्हें हर चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी बरतनी है। मैं एग्जाम्पल हरदम देता हूँ, किसी का यूट्रस निकाल दिया गया, बाद में कोई उसकी अगर भाभी चाची नानी या कोई घर के रिश्तेदार आए, उन्होंने पूछा अरे हमारी मम्मी है कि हाँ आया था ना, उसकी तो बच्चा था नहीं, आई निकाली थी। और वो जाके गाँव में खबर फैल गई तो औरत 5 है, अभी उसके तो गाँव में बैठ गई, इसको बच्चे पैदा नहीं हो सकते, और उन तानों से मालूम पड़ा होगा कुएं में कूद के साथ में थे। जब ये खबर आई, अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ ही नहीं कहा, ऐसा होता ना। पर क्यों ये महत्वपूर्ण है? अगर हम संवेदनशील हैं, सेंसिटिविटी इज ह्यूमैनिटी, संवेदना ही मानवता है। अति संवेदना, कई धर्मों में तो इतने संवेदनशील हैं, जैसा कि मैं जाके देख रहा हूँ आजकल जैन मंदिर में, जीवों की हत्या के लिए बेचारे खुद को कष्ट देते रहते हैं। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अपने शरीर के प्रति इतनी हिंसा बर्दाश्त कर लेते हैं कि दूसरे जीवों को कष्ट ना हो। वो तो खैर प्रैक्टिकल नहीं है, तो अपने काम में इतना जितना कि हमें संभव है उतनी संवेदना जरूर लानी है। तो पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें सबसे नंबर 1 है, राइट। ये कुछ खतरनाक बीमारियां हैं, अगर पूरे जीवन काल में आपने हॉस्पिटल में काम करते हुए इनसे दूर रह लिए तो समझें कि हम लोग सफल हुए। ये हमारा आने वाला कल का चित्र है, जब मैं अपने विदेशी मित्रों को यहाँ पे ऑपरेशन के इन्वाइट करूँगा। सारे मेरे विदेशी डॉक्टर तैयार बैठे हैं, अमेरिका इंग्लैंड से। मेरे इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है तो यहाँ पे आए, तो मुझे पहले से इंस्टीट्यूट इतना अच्छा बनाना। इंस्टीट्यूट पत्थर दीवारों से नहीं है, इंस्टीट्यूट आप लोगों से दोस्तों। और मैं जो पर्सनल एड्रेस कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न भी है कि मैं आपसे एक संबंध स्थापित करूँ, आपसे एक संवाद स्थापित करूँ। अगर पूरे अस्पताल में आज तक कभी जो नहीं हुआ हम लोग करें, हम एक अपना एक पूरा मिम्स फैमिली बनाएं, ताकि हम लोग वी आर वेरी क्लोज। इनकी कोई तकलीफ हो, आपकी कोई बात हो, कोई सजेशन हो, किसी तरह की अपने कार्य कुशलता में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, बेझिझक जैसे घर में बात कर सकते हैं वैसे कह सकते हैं। और आज की इस टीचिंग का उद्देश्य ये है, फ्यूचर ऑफ द मिम्स फॉर द फाइनेस्ट केयर इन द वर्ल्ड इज वेरी मच पॉसिबल and we all can do it. There is no doubt to me. उसके लिए हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? आप लोग जो पैरामेडिक्स हैं, जो प्रमुख शक्ति है अस्पताल की, वो कैसी होनी चाहिए? ये आपके गुण हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप में ऑलरेडी हैं ये सब। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इनको कैसे आप पुख्ता करने हैं। सब जने आपको देखते ही माने कि हाँ ये व्यक्ति इज एब्सोल्युटली प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल। जो कहता है करता है, और जो कर सकता है वही कहता है। आपस में भी इतना संबंध, एक दूसरे को किसी काम के लिए कह दिया मतलब हो जाएगा। एग्री विद मी? ऐसा माहौल कितना अच्छा रहेगा? प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल। इंटरेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। पेशेंट हैंडलिंग के समय पेशेंट से बात करें, पेशेंट की ऑपरेशन के दौरान या उसके जो भी काम कर रहे हैं, एक्सरे भी ले रहे हैं, उसके दौरान पेशेंट को सांत्वना और ढाढ़स चाहिए, सिंपल बातें चाहिए। उसके साथ रिश्तेदारी नहीं निभानी, उसके साथ में